हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं एस पर स्टॉक्स। गाइस, मैं फिर हाजिर हूं एक और नई फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो के साथ, जिसमें हम आज देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। इस वीडियो में हम एंड तक देखेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को आज से ही अपने पोर्टफोलियो में क्यों ऐड करके रखना चाहिए। क्या रीजंस हैं, क्या वजह है, क्या प्लस पॉइंट्स हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास, जिसकी वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के कंपनी इसेंशियल्स के साथ। कंपनी इसेंशियल में सबसे पहला पॉइंट मार्केट कैप का देखते हैं। इसका मार्केट कैप 62,824 करोड़ का है। न ज़्यादा हाई है और न ही ज़्यादा लो है, बिल्कुल बीच का है। इसका मतलब ये है कि इसका मार्केट कैप साइज और बढ़ेगा, और जैसे ही मार्केट कैप साइज और बढ़ेगा, बाय डिफॉल्ट शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। तो ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट है इंटरेस्ट इनकम का। नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब जो वो इंटरेस्ट ब्याज से पैसा कमाती है, उसका जो रेवेन्यू है वो है 12,635.34 करोड़। इतना उसका रेवेन्यू है सिर्फ इंटरेस्ट से। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। एक नेगेटिव पॉइंट है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देती है। अभी नहीं देती है, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी नहीं देगी। आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर होल्डर्स के पैसे और शेयर होल्डर्स के डिविडेंड दोनों अपने ग्रोथ में लगा रही है। तो आज 1% देने के बजाय वो फ्यूचर में 4% देने का प्लानिंग कर रही है। तो ये नेगेटिव पॉइंट होने के बावजूद भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। ये है कंपनी इसेंशियल का पार्ट ए। पार्ट बी देखेंगे हम अगले स्लाइड में। अब पार्ट बी और पार्ट ए बनाने का रीज़न सिर्फ एक है कि जब मैं स्क्रीनशॉट ले रहा था कंपनी इसेंशियल का, तो उसमें बहुत ज़्यादा मैटर थे। अगर एक ही स्लाइड पे मैं लगा देता तो एक तो विजिबिलिटी भी प्रॉपर नहीं होती और दूसरा कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा होता। इसीलिए मैंने 2 स्लाइड बना दिए, पार्ट ए का और पार्ट बी का। बाकी कोई और रीज़न नहीं है। तो अब देखते हैं कंपनी इसेंशियल का पार्ट बी। पार्ट बी में हम देखेंगे सबसे पहले प्रोमोटर होल्डिंग। देखिए, प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 40% के आसपास है, तो अच्छा है, इसको प्लस पॉइंट में ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कंपनी के लिए। दूसरा प्लस पॉइंट अगर हम देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ रेट आप देख सकते हैं 1575.12% का है। मतलब बहुत ही अच्छा है। किसी और बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक को अगर आप उठा के देखें और इससे कंपेयर करें तो आपको दिखेगा कि इसका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी इसेंशियल में बस हम इतना ही देखते हैं। अगर आप अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसमें एक चीज़ मिस हो रहा है, वो है डेप्थ का। यहाँ पे कहीं नहीं दिखा, कंपनी इसेंशियल में कहीं नहीं दिखा। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा लोन नहीं है इसके ऊपर, डेप्थ फ्री कह सकते हैं। बोरोविंग्स है, तो बोरोविंग्स को हम बैलेंस शीट में देख लेंगे और उसके अगेंस्ट क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके की डेप्थ फ्री स्टॉक है, तो इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। तो अब आएंगे हम बैलेंस शीट में और वहाँ देखेंगे क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं। हम हैं बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में हम सबसे पहले देखते हैं रिजर्व का सेक्शन। इसे आप कैपिटल रिजर्व कह लीजिए, कंपनी रिजर्व कह लीजिए, या यहाँ आप देख रहे होंगे टोटल रिजर्व भी लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी एक ही नाम है। तो अगर 2023 यानी करेंट ईयर की बात करें, ये तो 2024 है, इससे पहले वाले जो ईयर की बात करें 2023 की, तो 2023 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 19,065.93 करोड़ का रिजर्व मेंटेन करके रखा हुआ है। अब इसमें एक अच्छी बात ये भी है, कंडीशन मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी, जो फंडामेंटल एनालिसिस की पहली वीडियो थी उसमें बताई थी कि हर साल रिजर्व बढ़ते रहना चाहिए। तो वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है, क्योंकि देखिए 14 से 19 हो गया, यहाँ 12 से 14 हो गया, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कोई दिक्कत हो गई होगी, तो एक आध साल में कभी कम हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। तो करंट ईयर का अगर हम देखें
2023 का अगर हम देखें तो रिजर्व जो है 19,065.93 करोड़ है, जो एक प्लस पॉइंट है। अब मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि बोरोविंग्स का सेक्शन हम देखेंगे, तो बोरोविंग्स जो है वो 2023 में जो थी वो 57,212.9 करोड़ की थी। बहुत ज़्यादा है, बट ये ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम बोरोविंग देख रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें इन्वेस्टमेंट भी देखना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट 61,123.55 करोड़ का है। तो अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट में से अगर बोरोविंग्स हटा दें तो पॉजिटिव ही आएगा, बैलेंस जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कोई लोन नहीं है, जो बोरोविंग्स है उसे राउंड ऑफ किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट से। तो डेब्ट फ्री कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। सो अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम एक ही चीज़ देखते हैं, वो है नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट आता कैसे है? नेट प्रॉफिट बराबर होता है कंपनी के टोटल रेवेन्यू माइनस कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस। मतलब कंपनी ने कितना पैसा कमाया और उन पैसों को कमाने के लिए कंपनी ने क्या क्या कहाँ कहाँ खर्च किए। यानी कंपनी के टोटल रेवेन्यू में से अगर कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस को घटा दें तो कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट आ जाता है। और ये जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें से कंपनी को किसी को कुछ नहीं देना होता है, यानी कंपनी इसे अपने ग्रोथ में लगा सकती है। तो अगर हम देखें तो 2023 का जो नेट प्रॉफिट है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कितना है, तो वो है 2437.13 करोड़ का, यानी बहुत ही अच्छा है। वहीं पे अगर 2022 का देखें तो 2022 में इसने महज 145.49 करोड़ का ही प्रॉफिट किया था। यानी 145 से 2437 करोड़ का जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जंप लगाया वो बहुत ही अच्छा है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो इसे भी मद्देनज़र रखते हुए आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं अगले स्लाइड पे कि और क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखना चाहिए। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे अगले स्लाइड की तरफ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फ्यूचर में ग्रो करने का ये भी एक मुख्य रीज़न है, अमिताभ जी का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर होना। अमिताभ जी जिन कंपनियों के ऊपर अपना हाथ रखे वो कंपनियां आज आसमान छू रही हैं। आप हिस्ट्री देख लीजिए, घड़ी के ऊपर इन्होंने हाथ रखा, घड़ी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। टीवीएस जुपिटर के ऊपर इन्होंने हाथ रखा, टीवीएस जुपिटर कहाँ से कहाँ पहुँच गई। एक समय था जब भारत सरकार ने पोलियो मुक्त अभियान चलाया था, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर यही थे। तो आज लगभग भारत पोलियो मुक्त है, उसका जो मेन जो श्रेय जाता है वो अमिताभ जी को जाता है, क्योंकि लोग मानते हैं कि अमिताभ जी जो है वो जो कह रहे हैं, जो ऐड कर रहे हैं वो अच्छा ही है, क्योंकि अमिताभ जी को लोग रोल मॉडल मानते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो फ्यूचर में अच्छा ग्रो करेगी, आपकी कैपिटल को अच्छा मल्टीप्लाई करके देगी। सो अब आते हैं अगले स्लाइड पे, जहाँ पे हम देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के चार्ट को, और चार्ट देख करके एक आइडिया लगाएंगे कि फ्यूचर में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अपसाइड या डाउन साइड। तो आते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट सामने खुला हुआ है। अच्छा, जब हम चार्ट देखते हैं तो उसे हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, और इसके अलावा जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, लाइक अभी हमने ब्रांड एम्बेसडर देखा, बोरोविंग्स देखी थी हमने, इन्वेस्टमेंट देखी थी हमने, नेट प्रॉफिट देखा था हमने, आपका प्रोमोटर होल्डिंग देखी थी, ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। ठीक है, तो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है मंथली टाइम फ्रेम का। ठीक है, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है तो मंथली टाइम फ्रेम बेस्ट है। अब देखिए जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है ऊपर से नीचे की तरफ आया और 2020 के आसपास 22 रुपये के आसपास आकर के इसने क्लोजिंग दी। उसके बाद क्या किया, इसने धीरे धीरे मूवमेंट करना शुरू किया, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर फिर नीचे, और आज जो है ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। मतलब अगर हम ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें तो जो ट्रेंड है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अपसाइड के लिए है, और स्ट्रॉन्ग अपसाइड के लिए ट्रेंड जो है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट बना रखा है।
तो एक ये भी प्लस पॉइंट है, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख करके एक आइडिया लगा सकते हैं कि फ्यूचर में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऊपर ही जाना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को क्यों अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देने वाला है ये स्टॉक। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ, नए सेटअप के साथ। तब तक ले दीजिए इजाज़त।